शपथ लेता हूं कि सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगा। यात्रा करते हैं, कहीं भी आना जाना होता है, हमारा होता ही रहता है, तो कैसे सुरक्षित घर से निकले और अपने गंतव्य तक पहुंचे। और प्रमुख सलाम जो उपस्थित है, जो दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे अभिभावक तुल्य माननीय श्री प्रमुख सलाम जो उपस्थित है, जो दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार हैं और हर दिन से आपके विद्यालय के प्रति इनका एक थीम, इनका एक सोच, इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में सतत प्रयासरत है। हम चाहेंगे कि भाई जी के नाम से एक बार जोरदार तालियां हो और भाई जी से सुने कि आज का हम लोगों का क्या कार्यक्रम है, हम लोगों को क्या करना है। जागरण जो विश्व का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला दैनिक समाचार पत्र है, दैनिक जागरण परिवार द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के अंतिम दिवस पर न्यू आवासीय शारदा विद्या मंदिर में आयोजित सड़क सुरक्षा अभियान के मौके पर उपस्थित न्यू आवासीय शारदा विद्या मंदिर के निदेशक श्री सुमन कुमार झा जी, इस विद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकागण और कल के भारत के भविष्य आप सभी छात्र एवं छात्रागण, आपका दैनिक जागरण परिवार की ओर से और व्यक्तिगत अपनी ओर से भी इस अभियान में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह अभियान एक एक व्यक्ति की जान की सुरक्षा, उनके जीवन की सुरक्षा के लिए दैनिक जागरण परिवार द्वारा प्रारंभ किया गया है, क्योंकि जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यह इस बात के लिए, उस ओर ले जाने के लिए इस अभियान का आयोजन दैनिक जागरण परिवार ने किया है कि हम कैसे सड़क पर जब निकलते हैं, यात्रा करते हैं, कहीं भी आना जाना होता है, हमारा होता ही रहता है, तो कैसे सुरक्षित घर से निकले और अपने गंतव्य तक पहुंचे और फिर गंतव्य से निकलकर पुनः सुरक्षित अपने घर पे पहुंचे। इसके लिए बस आप सभी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए आप सभी के अंदर एक नई सोच और उस तरह का एक जागरूकता जिससे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, इसके लिए यह किया गया है, प्रारंभ किया गया है। मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि जैसे भी आप निकलते हैं घर से, तो सबसे पहला काम होता है कि अपने घर के सामने जो भी गली है या रोड है, सड़क है, उसके दाएं और बाईं ओर दोनों तरफ हम देखें कि कोई मोटरसाइकिल या चार पहिया वाहन या यहां तक कि साइकिल अगर आ जा रही है तो हम उसके मूवमेंट को देखकर ही हम अपना कदम आगे बढ़ाएं, क्योंकि साइकिल से भी अगर धक्का लग जाएगा हमको या आपको, तो उससे भी हम चोटग्रस्त हो सकते हैं, घायल हो सकते हैं। और निकलने के बाद हमारा जो मूवमेंट होता है, तो हम सड़क पे जब चलते हैं किसी भी चीज से, या तो वाहन से चलते हैं या साइकिल से चलते हैं, किसी भी साधन से चलते हैं, तो हर समय चौकन्ना रहना चाहिए कि सामने से कौन सी गाड़ियां आ रही हैं और पीछे से कौन सी गाड़ी आ सकती है। यह सतर्कता बहुत जरूरी है। अगर इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो कभी भी कहीं भी हम या हमारे परिवार का कोई भी सदस्य
संकट में पड़ सकता है। और जब परिवार का एक सदस्य संकट में पड़ता है तो उनकी देखरेख और चिकित्सा कराने के लिए परिवार के बाकी सदस्य भी चिंतित परेशान होते हैं, जिससे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक क्षति होती है। दूसरी बात, कहीं भी आप निकलते हैं तो सड़क पर मोबाइल से बातें करते हुए ना निकले। जब आप मोबाइल से बातें करते रहते हैं तो आपका ध्यान बातचीत की ओर रहता है, आपकी एकाग्रता भंग होती है, आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। कान में जो ईयरफोन लगाते हैं हमारे बच्चे, आज के युवा जो कान में ईयरफोन लगा करके और मोबाइल में रखते हैं, वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है। इससे तो बाहरी आवाज भी नहीं जाती है कि कौन सी गाड़ी आ रही है, उसका हॉर्न बजा कि नहीं बजा, ये पता नहीं चलता है और कभी भी हम दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। ऐसी घटनाएं भी देखी गई है कि कार में ईयरफोन लगाए हुए कोई राहगीर रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रहा है और तेज गति से गाड़ी आई है और उसमें वो कट करके उनकी जिंदगी समाप्त हो गई है। इसलिए ईयरफोन का प्रयोग घर में करें या जिस संस्थान में काम करते हैं उस जगह पर, अपने कार्यस्थल पर करें। रास्ता में कहीं भी ईयरफोन का प्रयोग ना हो, इस बात का जरूर ध्यान रहे। जो बच्चे, ये किशोर या किशोरियां जो भी यहाँ छात्र छात्रागण हैं, उनसे मेरा निवेदन होगा कि जब भी आप स्कूटी पे निकले या बाइक पे निकले तो हेलमेट जरूर पहने। थोड़ी सी कठिनाई महसूस होगी, लेकिन यदि हेलमेट आपके सिर पे है तो भगवान न करे कभी अगर दुर्घटना भी होती है तो आपकी जान बचने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसी के साथ 4 पहिया वाहन में जब हम आप बैठते हैं तो जो चालक होते हैं वो भी, और बगल के और पीछे के जो भी सहयात्री होते हैं, उन सभी के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। और ये जितना भी उपाय है यह सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी जिंदगी की सुरक्षा के लिए होता है। अभी बच्चे स्वेटर पहन रखे, क्यों पहन रखे? स्वेटर क्यों पहन रखे? जाड़े से अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए, अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए, इसीलिए स्वेटर पहनते हैं ना। जाड़े में, गर्मी में स्वेटर पहनेंगे नहीं पहनेंगे, तो मौसम के अनुकूल हम अपनी सुरक्षा के लिए जो कपड़े पहनते हैं, उसी तरह हमारी जान की सुरक्षा सबसे ज्यादा आवश्यक है। मैं आप सभी बच्चों से निवेदन करूंगा, दैनिक जागरण के द्वारा प्रारंभ किए गए सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान से एक संदेश लेकर आप अपने मन में रखें और उसको अपने जीवन में, अपने और अपने परिवार के सदस्यों के बीच इम्प्लीमेंट करें, उसे लागू करें और एकदम चौकन्ना होकर के यात्रा करें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम पुष्पम प्रज्ञा है और आप सब मुझे देख रहे हैं KR न्यूज़ पर। मैं चाहूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं शपथ लेता हूं कि सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगा, यातायात नियमों का हमेशा खुद और अपने परिजनों के साथ पालन करवाऊंगा। 2 पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनूंगा। कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट लगाऊंगा। कभी भी शराब पी के गाड़ी नहीं चलाऊंगा। वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करूंगा। मैं हमेशा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड अर्थात दमकल जो आग बुझाने की गाड़ियां होती है, कभी मैं हमेशा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड गाड़ियों को पहले जाने के लिए रास्ता दूंगा और सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।
कहीं भी आप सड़क पे जब देखते हैं एम्बुलेंस का हूटर बजता रहता है, सायरन बजता रहता है, वो गाड़ी आती है, तो निश्चित रूप से आप अपनी गाड़ी को साइड करके सबसे पहले एम्बुलेंस को जरूर जाने दें, ताकि आपके रास्ता दे देने से किसी की जान बच सकती है, जिसकी हालत खराब रहती है, जो एम्बुलेंस में रहते हैं, उनके लिए पल पल बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात, जो ज्यादा उम्र के अर्थात किशोर किशोरियां हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कहीं भी आते जाते कोई अगर दुर्घटनाग्रस्त अगर दिखता है, कोई किसी को धक्का मार करके भाग जाता है, कोई घायल होकर पड़ा रहता है, तो बेहिचक उसको किसी भी गाड़ी को रुकवा करके लोगों की सहायता से पास के सीएचसी में या पीएचसी में आप बेहिचक ले जा सकते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सिर्फ उसकी जान बच जाए इसका ख्याल जरूर रखेंगे। लीडर और साहसी होकर के अगर किसी का जान बचा सकते हैं उस समय, तो जरूर बचाना चाहिए। एक बार पुनः बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए मैं इस नारी जागरण परिवार के पवित्र अभियान का समापन करते हुए आप सभी के प्रति कृतज्ञता और आभार प्रकट करते हुए इस कार्यक्रम का समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।